जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसको कैसे होता है और इसका निषेचन कैसे होता है, वो किसके पेट में पलता है, इसका निषेचन बाहर कैसे होता है, इसको देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए। देखो ये क्या है, ओवम। ओवम क्या बनाता, ओवरी बनाता है। ओवम ओवम क्या बनाता, ओवरी बनाता है। ये दोनों क्या है, ओवम है। और ये क्या है, फालोपियन ट्यूब। और यहाँ पे क्या रहता है, यूट्रस। जो बच्चा पलता है माँ के पेट में, यूट्रस्ट में पलता है बच्चा। ये यहाँ पे यूट्रस्ट होता है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, देहात में उसको बच्चेदानी बोलते हैं। यूट्रस्ट में बच्चा पलता है। ये फालोपियन ट्यूब के रास्ते से ओवम यहाँ पे बनाएगा ना। जब स्पर्म और ओवम मिलाप होते हैं तो स्पर्म और ओवम का मिलाप होता है फालोपियन ट्यूब में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मिल जाते हैं तो यहाँ पे आते हैं यूट्रस्ट में, जहाँ बच्चेदानी रहता है वहाँ पे वो रहता है। अब यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी बात हो रही। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है तुम समझ लो। अब जैसे अपने इंडिया में बहुत से लोग अमीर लोग हैं, बहुत से गरीब भी लोग हैं, तो कैसे करते हैं, ये ओवम यहाँ से निकाल लेगा डॉक्टर। जैसे एक हिसाब से समझ लिए, फालोपियन ट्यूब, उसकी औरत की फालोपियन ट्यूब बहुत पतली है। ये यहाँ पे बहुत पतली है, इसलिए स्पर्म जाता नहीं। और बच्चा होने के लिए 7 ml स्पर्म की जरूरत रहती। कितनी, 7 ml यानी स्पर्म की जरूरत रहती है, 7 ml। जो स्पर्म की जरूरत रहती है 7 ml रहती है। अगर ये स्पर्म इधर जाएगा, फालोपियन ट्यूब का रास्ता थोड़ा पतला रहेगा तो वहां नहीं जा पाएगा, तो बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे वो लोग क्या करती हैं, वो औरतें और जो अमीर रहते हैं ज्यादा, यही वही शायद ये लोग करते हैं। ये जब ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा ना स्पर्म, तो मिलान ही नहीं होगा। जब मिलान नहीं होगा तो बच्चा ही नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको पाइप लगा के यानी ओवम, ये ओवरी से ओवम निकाल लेता है और वो पुरुष का स्पर्म ले लेगा। पुरुष के स्पर्म लेने के बाद वो जो बाहर निषेचन कराता है, क्या कराता है, निषेचन जो उसको मिला देता है, निषेचन करा देता है। एक जैसे ये हो गया ओवम। अब देखो ये ओवम हो गया यहाँ पे, और ये स्पर्म हो गया। अब स्पर्म की पूंछ थोड़ा टेढ़ रहती है, ये स्पर्म हो गया। अब इसको एक शीशे के डिब्बे में मिला देंगे डॉक्टर। मिलाने के बाद 2-3 दिन बाद इस स्पर्म को, मिलाया हुआ स्पर्म को यू पाइप के द्वारा लगा के, पाइप के द्वारा लगा के वो महिला के यूट्रस्ट में फिर डॉक्टर छोड़ देता है। कहाँ पे छोड़ देता है, यूट्रस्ट में। इसके द्वारा पाइप लगा के, यहाँ पे पाइप लगाने के बाद यूट्रस्ट में बच्चा छोड़ देता है डॉक्टर। छोड़ने के बाद डॉक्टर क्या करता है, वो औरत से पैसे लेता है भरपूर, तभी ऐसे डॉक्टर काम करते। और यूट्रस्ट में छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है, यानी परख नली शिशु कहलाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आया। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कहता है, स्पर्म और ओवम बाहर मिला के उसको निषेचन करा के उस औरत की बॉडी की यूट्रस्ट में डाल दिया जाता, उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे, अपनी इंडिया में पहली लड़की ऐसे हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको इंदिरा करके नाम है। भारत में पहली वही लड़की थी टेस्ट ट्यूब बेबी, जो इंदिरा नाम है उसका। अब इसमें एक और रीजन आता है कि कुछ बहुत सी हीरो हीरोइन रहती है ना, उनको टाइम नहीं रहता किसी पिक्चर में शूटिंग करना। बहुत सी गोर, मुझे मेरी सुंदरता चली जाएगी लड़के की वजह से, तो वो क्या करते हैं, वो सेरोगेट मदर में आते हैं। जैसे स्पर्म अपने हस्बैंड का, जैसे अब एक हिसाब से समझ लो प्रियंका चोपड़ा का। अब प्रियंका चोपड़ा की फिल्म में काम करती है। अब फिल्म में काम करने के बाद उसको बच्चे को जन्म देने के लिए टाइम नहीं है।
वो अपने पेट में पाल के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी एक पिक्चर छूट जाएगी ना, क्योंकि 1 साल में एक पिक्चर बनती है। तो वो क्या करती है, पैसे के बल से डॉक्टर को साटती है और एक गरीब महिला को साटती है, जो परिस्थिति थोड़ा कमजोर रहती उस महिला को साटती है पैसे की ताकत से। और साटने के बाद क्या करती है, स्पर्म अपने हस्बैंड का और खुद का ओवम, खुद का स्पर्म, खुद का ओवम, यानी अपने हस्बैंड का स्पर्म और खुद का ओवम डॉक्टर से निकलवा लेती है। डॉक्टर निकाल लेता है और उसको निषेचन करा लेती है। जैसे निषेचन कराया यहाँ पे टेस्टी बेबी में, निषेचन कराने के बाद वो दूसरी जो औरत रहती है उसके यूट्रस्ट में छोड़ देता है डॉक्टर। बोलेगा कि हम तुमको अच्छा खाना देंगे, अच्छा पैसा देंगे। अब जब वो बच्चे यूट्रस्ट में पल गया वो औरत के, तो वो बच्चा हो गया, तो उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर, यानी ये जो स्पर्म और ओवम से मिलके बना है ना, वो उस औरत की नहीं है जिसके पेट में वो पल रहा है। अब देखो यहाँ पे निषेचन किए, यहाँ पे तो डॉक्टर पाल नहीं सकते, क्योंकि उसको खाना पीना चाहिए ना, बाहर खाना पीना शीशा में कौन देगा उसको, वो माँ के पेट के अंदर ही खाना पीना पा सकता है ना। इसलिए वो टेस्टिव सेरोगेट मदर कहलाता है, जो स्पर्म और ओवम निकाल लिया जाता है और दूसरे औरत के यूट्रस्ट में डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। अब सेरोगेट, उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। अब भारत में एक प्रचलित और लागू है, अभी पहले था लेकिन अब बंद हो गया, क्योंकि जब बच्चा और यूट्रस्ट में डाल देता है डॉक्टर औरत को, वो अब सोचा बच्चा लंगड़ा हो गया। अब प्रियंका चोपड़ा पैसे के बल से डलवा दी किसी औरत को, अब बच्चा लंगड़ा हो गया। अब प्रियंका चोपड़ा कहती है मैं इसको लूंगी नहीं, ये बच्चा लंगड़ा है, ये मेरा नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसलिए भारत इस नियम को बंद कर दिया है। और ऐसे भी हो सकता है बच्चा अच्छा हुआ, वो औरत बोली मैं नहीं देने वाली इसको, अब पढ़ लिख के आगे अच्छा हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, कुछ भी बन गया, वो औरत बोली मैं नहीं देने वाली इसको। इसलिए भारत सरकार, भारत की जो गवर्नमेंट है, वो इस रूल को बंद करती है कि जिसका बच्चा उसी के पेट में पलेगा और तभी वो बच्चा कहलाएगा। इसलिए ऐसे सेरोगेट मदर, समझ में आया आपको? सेरोगेट मदर के मतलब है अपने हस्बैंड का स्पर्म निकाल के और खुद का ओवम निकलवा के डॉक्टर से उसको कांच के शीशे में निषेचन करवाने के बाद किसी दूसरे औरत के यूट्रस्ट में डालने के बाद जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को बोलते हैं सेरोगेट मदर, वो बच्चा होता है। और जो ऐसी स्थिति में होती है, स्पर्म खुद को निकाल के और अपने हस्बैंड का स्पर्म निकलवाने के बाद और अपना ओवम निकलवा के एक कांच के शीशे में निषेचन करता है डॉक्टर। निषेचन करने के बाद उसको खुद उसी औरत की यूट्रस्ट में डाल दिया जाता है। उस बच्चे को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।